स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में प्रश्नावली 11 बी पे है और क्वेश्चन नंबर है 42। कह रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष दो भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर है। ये हमें यहाँ पे हमारा फिगर हो जाएगा ABCD। देख रहा है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। चलिए तो पहले यहाँ लिख देते हैं, दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें हम लोग मान लेते हैं, कह रहा ना कि दो भुजाएं समांतर हैं इसमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें कि AB समांतर है DC के, या AB DC के समांतर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहले में कह रहा है कि शेष दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि यह AD BC के बराबर हो जाएगा। AD बराबर BC, ठीक है। और बी नंबर में क्या है, दोनों विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण AC और BD है, यह आपस में बराबर होगा। यह भी हमें दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, चूंकि हमारे पास AB समांतर है DC, यह दिया है, AB DC के समांतर दिया है ना जी, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यह इसके समांतर है, तो यहाँ पे यह वाला कोण, ठीक है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देख लो एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि यह एंगल ABD बराबर एंगल BDC, लिख सकते हैं ना, एंगल ABD बराबर एंगल BDC, एकांतर अंतःकोण से। अच्छा, दूसरा वाला इसी तरह से लिख सकते हैं कि एंगल CAB, देख लो एंगल CAB यह वाला और ACD यह वाला, दोनों बराबर हो जाएगा ACD, ये भी आपका एकांतर अंतःकोण से की। अच्छा, हम लोग यहाँ यह भी देख सकते हैं कि यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के द्वारा यह बना हुआ कोण है। यह वाला भी देख लो ABD और ACD ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना। अच्छा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD, ये बराबर क्यों हो रहा है? तो लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण या वृत्त पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देख लो यह दोनों कोण जो है ABD और ACD, ये इस वाले AD वृत्तखंड, ये वाला जो वृत्तखंड है इसके द्वारा बने हुए कोण है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ देख लो, इसलिए जब देखो ABD और ACD, यहाँ देख लो ABD और ACD यह एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल BDC बराबर एंगल ये वाला CAB बराबर एंगल ACD, आपस में चारों बराबर हो जाएंगे। चलिए अब लेते हैं यहाँ पे सर्वांग करने के लिए त्रिभुज ACD और तथा त्रिभुज आपका हो जाएगा BDC, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। ACD यह वाला त्रिभुज और BCD यह वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग हम लोग करते हैं। तो सर्वांग करने के लिए हम लोग यहाँ पे किस तरह से दिखा सकते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका एंगल ACD बराबर में, देख लो यह वाला ACD आपके इसके बराबर हो जाएगा ना जी, एंगल BDC के बराबर हो जाएगा। ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, यह वाला एंगल दिखा देते हैं, क्योंकि ये वृत्तखंड हो जाएगा, यह इस वृत्तखंड द्वारा बना एंगल यह और यह हो जाएगा, यानी कि एंगल लिख सकते हैं CAD बराबर में एंगल DBC, तो इसको भी लिख देंगे एक ही वृत्तखंड द्वारा
वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं, इसके कारण यह बराबर हो जा रहा है। देख रहे ना, यह CD वाला ये वृत्तखंड है, इसके द्वारा यह दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक है, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा CD दोनों में, CD बराबर में CD उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो यह दो कोण हो रहे हैं, यह वाला कोण और ये भुजा हो रही है, तो एंगल साइड है ना, कोण भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि AD बराबर में BC CPCT से और AC बराबर में BD, यह दोनों CPCT से हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं समान भुजाओं, त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC पर क्रमशः दो बिंदु D और E है, दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD जो है ना बराबर है AE के। तो सिद्ध करना है कि BCED यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC। अच्छा, फिर कह रहा है कि AB तथा AC पर क्रमशः दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि AD जो है ना AE के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि BCE तथा D ये चार बिंदु जो है ना, ये चारों बिंदु BCED चक्रीय है। BCED ये चक्रीय है, यानी कि हमें BCED चक्रीय चतुर्भुज भी दिखा देंगे तो हो गया यह साबित। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, सिंपल सा है। अच्छा, चूंकि AB बराबर में AC दिया है, यह दिया है ना जी, AB AC के बराबर है, ये दिया है। जब यह AB AC के बराबर है तो यहाँ पे ये सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर में एंगल ACB हो जाएगा ना। लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर, यानी कि यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज ABC में बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल A बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, यह दोनों आपस में बराबर है ना जी, तो इसको हटाकर हम लोग यही नाम दे देते हैं। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB को हटाकर हम ABC ही लिख देते हैं, ABC और प्लस एंगल A बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखो, ये हो जाएगा 2 एंगल ABC और इसको ले जाते हैं उधर 180 माइनस में A, इसको भाग में ले जाएंगे तो एंगल ABC बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस A एंगल A और बटा में 2 अलग अलग कर देते हैं। तो एंगल ABC बराबर हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस एंगल A बाई 2, तो ये कट जाएगा 90 बार में। तो यहाँ से एंगल ABC बराबर में आ जाएगा 90 माइनस एंगल A बाई 2, यही ना हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए, इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, यह जो हम लोग अभी निकाले हैं रिजल्ट, इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ।
अब चलते हैं त्रिभुज ADE में, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं ADE में। तो इसमें भी AD बराबर AE दिया है ना, यह दिया हुआ है, तो आपको पता है यहाँ लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप एंगल लिख दोगे, एंगल ADE बराबर में एंगल AED, ADE और AED ये दोनों बराबर हो जाएगा। लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ADE और AED ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब उसी प्रकार हम लोग चलेंगे कि एंगल A प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए, तो एंगल A प्लस में एंगल ADE, अच्छा ADE की बात करें, ADE तो यह बराबर है AED के, ये आपस में बराबर है। तो मैं ADE को हटाकर यहाँ पर यह वाला एंगल नहीं लिख सकता हूँ, एंगल AED लिख सकता हूँ ना, ADE हटाकर हम लोग AED लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। ये एंगल AED ऐसे ही छोड़ दो और बराबर में 180 डिग्री। चलिए, यह दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको उधर लेके चल जाओ। 2 एंगल AED बराबर में 180 डिग्री माइनस में एंगल A। अब ये दो भाग में आएगा, तो एंगल AED बराबर में 180 डिग्री माइनस एंगल A बटा में 2। तो एंगल AED बराबर में 180/2 माइनस अलग अलग कर दिए एंगल A/2, कट जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AED बराबर में 90 माइनस एंगल A/2। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ भी 90 माइनस एंगल A/2 और ऊपर समीकरण 1 में भी 90 माइनस एंगल A/2 आया है। तो यह एंगल ABC बराबर हो जाएगा AED के। तो समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर में एंगल AED, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल ABC और AED यहाँ पे आ जाएगा बराबर, AED यह दोनों आपस में बराबर। तो देखो, एंगल ABC इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC को हम लोग यह भी लिख सकते हैं या करके ये भी दे सकते हैं कि एंगल, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा वाला एंगल कौन सा है, तो एंगल ABC को हम लोग एंगल DBC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल DBC, ठीक है, बराबर एंगल DBC बराबर में AED ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। एंगल ABC को DBC भी कर सकते हैं। तो देखिए, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज का जो बाह्य कोण है सुदूर अंतः कोण के बराबर हो जा रहा है, यानी कि यह आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा ना। तो यह आपका यहाँ पे कर सकते हैं कि BCED चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। या फिर हमें बिंदुएं ना दिखानी थी, BCED चक्रीय बिंदुएं है ना, ये बिंदुएं चक्रीय हैं। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि BCDE, देख लो फिगर में एक बार, BCED चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यह आपका चक्रीय चतुर्भुज है, हमने दिखा दिया। तो BCED चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि बिंदु B, C, E तथा D चक्रीय है। ये चारों बिंदुएं चक्रीय हमने साबित कर दिया। तो ये आपका एक
चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, जिसपे आप अभी पढ़ रहे हो, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikansir.in पर जाकर वहां से इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।